पास्ट लाइफ किसी भी तरीके से आपको दिख सकती है। एलियंस आते हैं और वो अपना एक मैसेज, एक क्रिएटिव पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न के थ्रू यहाँ पे मैसेज देते हैं और हीलिंग पावर्स देते हैं। जैसे लिटरली सुन रही हूँ कि मेरी बोन्स जो है क्रैक हो रही है और मैं खुल रही हूँ। ये जो सोल है वो बाहर निकल के, और आई एम सीइंग माई सेल्फ लाइंग ऑन द बेड। मैं चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ऐसे एकदम बाहर निकल के देखा अपने आप को, और मेरा फिर दोबारा वापस एकदम स्प्लैश, एंड देन एकदम से सब कुछ शांत। 2016 में माई ग्रैंडफादर वेकेटेड हिज बॉडी। वो आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे। उस समय जो सोल का प्रोसेस हो रहा है, दैट सोल इज इन द फाइटिंग मोड, उसमें चल रहा है कि मैं थोड़ी एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे आसपास, क्योंकि इतना डर था उस समय कि वो मेरे अंदर आ रहा था और मुझे इफेक्ट कर रहा था। मेरे को डिफरेंट जितने भी डायमेंशंस हैं वो दिखने शुरू हो गए लाइफ के, एज इफ मैं पोर्टल से डायमेंशन टू डायमेंशन क्रॉस कर रही हूँ। फिर एक डायमेंशन पे जाके मैं रुकी और मैंने वहाँ देखा कोई लैंड बिल्कुल खाली, एकदम डेजर्टेड लैंड है। होने में दिख रहा है कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ पे उनके पास गई और उनको बोला कि आप यहाँ घर क्यों बना रहे हो, ये बहुत ही डेंजरस जगह है। You create your own reality। तो फिर एकदम से मेरे अंदर प्रश्न शुरू हो गया। इससे पहले प्रश्न नहीं था कहीं पे भी। शुरू हुआ कि अगर you create your own reality, तो why would I create this reality for me? Why would I create this struggle for me? फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जब मैंने सेंटर में कदम रखा, वो फुल मून का दिन था। घुसते ही मेरे को जैसे सोल को एक जागरूकता हुई कि ये एक जगह है जहाँ तुम्हें सारे अपने प्रश्न और जो तुम ढूंढ रही हो मिल जाएंगे। क्योंकि अगर वो डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा ना लाइफ में, तो हम इजीली फ्लो करते रहते हैं कि अच्छा चलो सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या ही ज़रूरत है मुझे ध्यान करने की। तो वो डिस्कम्फर्ट हमेशा आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। और ध्यान में सब कुछ जो भी होता है, चैलेंजेस तो आते ही हैं, मगर जो क्लैरिटी मिल जाती है ना कि किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से सीनियर पिरामिड मास्टर नंदिनी बंसल जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जब उनको अपनी ओरिजिनल स्वभाव का पता चल गया, जागरूकता आ गई, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ गई, तो आगे का जीवन उन्होंने कैसे बिताया और क्या क्या सीखा। अभी भी उनके पास चैलेंजेस बहुत थे, परंतु कैसे जीवन में उनको एक रास्ता मिलता गया और मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इसकी ओर वो आगे अग्रसर हुई। उन्हीं से मिलेंगे उनकी इस सुंदर यात्रा को सुनने के लिए। स्वागत करते हैं नंदिनी जी आपका इस आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद। नंदिनी जी, हमने अभी तक की आपकी इस यात्रा में सुना कि आप पति जी के संपर्क में आने से और साथ में आनापानसति ध्यान करने से आपको दोबारा से अपने जो स्वभाव है उसको आपने जानना शुरू कर दिया और आप और प्रकाश में आना शुरू हो गई, आपको चीज़ें और सफाई से दिखाई देनी शुरू हो गई। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके आगे के जीवन में ऐसे ही स्मूथनेस रही या फिर आपने कुछ और चैलेंजेस भी फेस करे, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैम। सो जैसे मैं जब स्कूल एंड ही हुआ था, तभी मेरे जीवन में पत्री सर और ध्यान आए। तो मैंने इतना सीरियसली, ठीक है मैं जुड़ी हूँ, काम भी कर रही हूँ, वॉलंटियर भी कर रही हूँ, सर के सेशन भी जो दिल्ली में हो रहे हैं वहाँ जा रही हूँ, मगर इतने अंदर से जो एक फायर होती है या फिर मोटिवेशन होती है टू डेडिकेटली डू मेडिटेशन,
वो अभी नहीं आया था मेरे जीवन में, क्योंकि अभी भी मैं लाइटली ले रही थी कि ठीक है थोड़ा सा मिल गया है, यही उसमें ही खुश होके, या फिर ठीक है इतना ही ठीक है, शायद इतना ही है। क्योंकि इतने टाइम से अगर आप डाउनफॉल देखते हो ना, आप एक फाइट में हो, तो वो इतना जल्दी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है उस फाइट को से बाहर आने के लिए। तो टाइम लग रहा था मेरे को कंप्लीटली खुलने के लिए और डीपली उसमें अपने खुद के अंदर डीपली जाने में। तो मैंने नेक्स्ट पड़ाव आया कॉलेज चुनने का कि अब कॉलेज जाना है। तो मेरे पास ऑप्शंस, मैंने कई जगह अपना जो है एग्जामिनेशन दिया। मैंने फाइन आर्ट्स किया है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, तो उसके एग्ज़ाम्स दिए कॉलेज ऑफ आर्ट के, और मैंने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के भी एग्ज़ाम दिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को बचपन से ऐसा था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, और हॉस्टल जाने का आइडिया मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब लगा कि इससे मेरे को वो फ्रीडम मिल जाएगी जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि खुद ही सब कुछ करना है, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो मुझे लगा कि शायद वहाँ जाके भी, चंडीगढ़ जाके भी मुझे बहुत अच्छी जगह लगी, एकदम ग्रीनरी, कॉलेज भी बहुत सुंदर लगा। तो मेरी इच्छा जो थी वो वहाँ थी कि मैं इस कॉलेज में अगर मेरा हो जाए तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स ड्रीम कॉलेज है कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में होना, तो वो एक तो था ही, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा मोटिवेशन था कि इस कॉलेज में हो जाए तो अच्छा होगा। मगर मैं इंक्लाइन हो रही थी चंडीगढ़ कॉलेज के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग अनुभव है इस किस्से को लेकर कि मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम दे के आ रही थी, और उसी दिन जो है मेरे कॉलेज ऑफ आर्ट का रिजल्ट आना था। तो हम रास्ते में ही थे, चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ रहे थे गाड़ी के अंदर। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा साथ में ही गए थे। तो मेरे एकदम से उस यात्रा में सर में दर्द होना शुरू हो गया काफ़ी तेज़। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है पीछे बैठ जा, आराम से पूरा सीट ले ले और ध्यान में बैठ जा या लेट जा। तो मुझे याद है कि मैं ध्यान में की पोजीशन में लेट गई, और तुरंत ही मैं एकदम डीप मेडिटेशन में चली गई। और वो मेरा और पथरी सर का पहला एस्ट्रल कनेक्शन, कॉन्शियस कनेक्शन और एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने अनुभव किया कि सर एकदम रोशनी से निकलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, और मुझे बोला कि यू आर ऑन द राइट पाथ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। यही सिर्फ 2 लाइन्स थी उनकी, और ये इतना क्लियर और इतना शक्तिशाली था कि एकदम ये सुनते ही मैं आँख खुल गई, और जो सर में दर्द वर्द सब गायब। और आँख खुलते ही मेरे जो फ़ोन रिंग हुआ, और मेरे दोस्त का कॉल था कि हे तुम्हारा तो कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन हो गया है, यू आर इन, क्योंकि सिलेक्शन होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। सो वो न्यूज़, तो उस समय शायद मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था इस अनुभव को। मगर धीरे-धीरे जब मैं और अवेयर होती गई, मेरी खुद की ऊर्जा बढ़ती गई, तब मुझे इस अनुभव का मतलब और इम्पोर्टेंस समझ में आया कि ये क्या था? क्या उनका कहने का क्या मतलब था, तात्पर्य था? क्योंकि उस समय तो मैं कॉलेज में जाने की खुशी में शायद मग्न हो गई थी, तो मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसको। तो बाद में समझ में आया कि एक तो मेरी खुद की जो इच्छा थी, कभी-कभार हम अपने डिज़ायर्स में हम चाहते कुछ और हैं, और हमारी ज़िंदगी में चाहिए कुछ और होता है। नीड और वांट में डिफ़रेंस होता है। आपकी नीड क्या है, वो यूनिवर्स पूरा करती है हमेशा। वांट कैन बी डिफरेंट। सो मेरी रिक्वायरमेंट वाज़ देयर कि मैं दिल्ली में ही रहूँ, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में रहूँ, और वहाँ पे लोगों से मिलूँ, और खुद की भी जो मेरी जर्नी रही है वो जो मेडिटेशन की थी वो यहाँ से और डीपन होती गई। सो मैं कॉलेज में गई, दाखला हुआ, कॉलेज शुरू हो गया। तो फिर वही चैलेंजेस आने शुरू हो गए, दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, और बहुत मतलब मैं तो बहुत खुश थी कि अब थोड़ा-सा होप दिख रही है मुझे अपनी लाइफ में, जो चाहिए वो मिल रहा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है, दोस्त बहुत अच्छे मिल गए हैं।
मगर फिर धीरे धीरे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। फिर मेरे को लगा कि ये दोस्त हैं, मगर ये अभी भी वहाँ टच नहीं कर पा रहे हैं जहाँ मेरे को समझ पाए या फिर मेरे को संपूर्णता की फीलिंग आए। मगर वो मैं नहीं समझ पा रही थी उस समय कि वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि मैं खुद से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं खुद को ना खुद से प्रेम करती हूँ, ना खुद को जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो जब तक वो नहीं होगा तो चाहे कोई भी मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी। मैं खुशी और वैलिडेशन हमेशा बाहर ढूँढ रही थी। तो ये धीरे-धीरे जब मेरे को और खुशी के बाद एकदम से मायूसी आनी शुरू हो गई कि फिर से दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने तब कहा कि और मुझे तब क्लियरली दोबारा से पत्री सर की आवाज़ जो थी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, दिमाग में गूंजने लगी एज़ इफ वो दोबारा से बोल रहे हैं। तो मुझे क्लियरली सुनाई देने लगा कि ऐसा बोल रहे हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। सब कुछ है मेरे पास, पिरामिड सेंटर है, दोस्त हैं जो कि ये ध्यान प्रचार का काम करते हैं और जो कि इस बारे में बात करने के लिए अवेलेबल हैं, जिनके साथ मैं शायद बात कर सकती हूँ ये। तो फिर से मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया और फिर से मैंने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। फिर मेरे को 2014 में हम गए थे बैंगलोर पिरामिड वैली जीएसएसएफ में। वो मेरा पहला अनुभव था जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे और मैं इंडिपेंडेंटली गई थी, जबकि शास्त्री फैमिली हमारे साथ थी, मेरे सिस्टर्स मेरे साथ थी, मेरी कज़न्स मेरे साथ थे और साथ के बच्चे तान्या, सौम्या और आलेख्या, अमूल्य सब साथ में थे, मगर एज अ पेरेंट्स नहीं थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने भेज दिया। तो एक वो खुशी थी और उस यात्रा में ही मेरी इंटरनल हीलिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि वो शुरुआत होने से पहले ही मेरे को एकदम से बहुत फीवर आ गया था। बहुत अचानक से ना कुछ एकदम फीवर आ गया और हमें अब पता है कि इन सब का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो क्लीनिंग स्टार्ट हो रहा था, क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा था मेरा पूरा, और ये यात्रा स्टार्ट हुई। पूरा जर्नी में मेरे फेस पे अपने आप कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ के थ्रू हीलिंग हो रही है, ठीक है। हम पिरामिड वैली पहुँचे, वहाँ पे अब आप यू आर ऑन योर ओन। अब मेरे साथ पेरेंट्स तो हैं नहीं, तो सारे फ्रेंड्स ही थे, तो आई एम ऑन माई ओन। तो वो एक अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहा, क्योंकि इतने सारे ग्लोबल मास्टर्स वहाँ पे आए हुए थे और इतने सारे ग्लोबल मास्टर्स से मैं मिली। तो इतने सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स चलते हैं कंटिन्यूअसली वहाँ पे। आप यहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे भी जा सकते हो। आप पिरामिड में सो रहे हो तो बहुत ऐसे टॉपिक्स मेरे को पता चले जिनके बारे में वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। मेरे को याद है कि मैंने एक पिरामिड के अंदर एक सेशन हो रहा था क्रॉप सर्कल्स के ऊपर। तो क्योंकि क्रॉप सर्कल्स और मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो एक कनेक्शन मैंने वहाँ पे वहाँ से कनेक्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे भी चीज़ होती है। कि कोई ऐसे एलियंस आते हैं और वो अपना एक मैसेज, एक क्रिएटिव पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न के थ्रू यहाँ पे मैसेज देते हैं और हीलिंग पावर्स देते हैं उस क्रॉप सर्कल के थ्रू। तो इतना डीप में मुझे जब वो क्लास समझ नहीं आई, मगर मैंने वहाँ से चीज़ें उठा ली। वहाँ से मेरी जीवन की ये स्पिरिचुअल साइंस की जर्नी टुवर्ड्स नोइंग मोर अबाउट स्पिरिचुअल साइंस शुरू हो गई। तो वो और लोगों से, नए लोगों से मिलना, वहाँ कितने यूथ से हम मिले, पत्री सर के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वहाँ इतनी सारी चीज़ें हुई और वहाँ पे मेरा जो इतना डेस्परेटली मैं इंडिपेंडेंटली चीज़ें करना चाहती थी, वो मेरा पहला अनुभव था। तो हर तरीके से पूरी तरीके से हीलिंग होना और ओपन होना, वो शुरुआत हो गया वहाँ का। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव, स्टेपिंग स्टोन था मेरे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में। फिर वापस आने के बाद कॉलेज में अपने आप ही लोग मेरे पास आने लगे, कॉलेज के बच्चे, कि हमने सुना है कि तुम ध्यान करती हो, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों से, बच्चों से मिलना स्टार्ट हुआ। फिर उनको मैं पिरामिड सेंटर लेके आती थी और उनके साथ ध्यान करते थे। फिर वो भी वॉलंटियर्स में या फिर अपने ग्रुप में
ध्यान करते थे, अपने दोस्तों को लेके आते थे। तो ऐसे चीज़ें चालू हो गई कि दोस्त जुड़ गए और दोस्त मिल गए जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। इससे पहले तो कोई इस बारे में था ही नहीं कि मैं जान पाऊँ कि मेरे अंदर ये है, मैं जानना चाहती हूँ और कोई है जिसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मुझे दोस्त मिलते गए। मगर कहीं न कहीं अभी भी मुझे वो सत्य नहीं मिला, मेरे अंदर का सत्य, कि जहाँ मैं पूरी तरीके से खुल पाऊँ, एक फ्लावर की तरह पूरी तरीके सारे पेटल्स खुल जाएँ मेरे। पर धीरे-धीरे यही होता है जर्नी में, धीरे-धीरे करके यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस जर्नी, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इस तरीके से आते हैं कि आपको लगेगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है या ये मेरे लिए नहीं है। तो मेरे लिए भी ऐसा कि जैसे जो मेरे दोस्त हैं, अगर उनके अनुभव थोड़े से डिफरेंट थे मेरे से, तो मेरे को बीच में 1-2 बार ऐसा थॉट आता था कि शायद मैं ही कुछ कमी कर रही हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे। पर धीरे-धीरे पता चला कि सबकी अपनी जर्नी होती है और कभी भी अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ कंपेयर नहीं करने चाहिए। आपके अनुभव आपके हैं और आपकी जर्नी केवल आपकी है और आपको कभी कोई मोटिवेट नहीं कर सकता ध्यान करने के लिए। आपकी खुद की आत्मा ही आपको मोटिवेट कर सकती है, चाहे कोई कितना भी आपके सामने ध्यान का बेनिफिट्स रख दे या फिर बता दे कि मुझे इतना लाभ हुआ है, कुछ भी आप पे असर नहीं करेगा जब तक आपकी खुद की सोल उसके लिए मोटिवेटेड नहीं। और वो मोटिवेशन अगेन हमारे पास्ट लाइफ से आती है। सो धीरे धीरे मेरे को एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो गए, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू पत्री सर फॉर गिविंग दिस गिफ्ट ऑफ रीडिंग, यू नो, टू स्वाध्याय करने के लिए जो बोला जाता है। हाँ, स्वाध्याय करने के लिए जो बोला जाता है। इतनी सारी बुक्स जो हैं वो आपकी जो जैसे आपको कोई और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज्ञान है, इतने लोगों का अनुभव है, वो पढ़ के आप अपनी सोल को पूरी तरीके से खोज सकते हैं, क्योंकि सारा सत्य, सारा इन्फॉर्मेशन, पूरी ब्रह्मांड का इन्फॉर्मेशन आपकी आत्मा में ही है। यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स। द मोमेंट यू डू, जैसे ही आप ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं और अपने इंटेलेक्ट को और कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप धीरे धीरे कनेक्ट करने लगते हैं वो सोर्स से। तो वो फिर कनेक्ट होके नेचुरली सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, मगर स्टेप आपको लेने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे जैसे मैंने बुक्स उठाया, मुझे याद है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज वन ऑफ माय फर्स्ट बुक्स आफ्टर कमिंग इनटू मेडिटेशन। सो वो भी पढ़ के मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि क्लियर हुई चीज़ें, क्योंकि मुझे याद है कि मैं हमेशा इस उसमें रहती थी कि मुझे जो चाहिए ना मुझे आसानी से मिल जाता है, मगर वो बुक पढ़ के समझ में आया कि कैसे मिल जाता है, रीज़न क्या है उसका कि मैं सब कुछ जो चाहिए वो मुझे ऐसे ही मिल जाता है, उसका रीज़न क्या है वो समझ में आया। फिर धीरे धीरे मुझे जॉय के बारे में जानना था, क्योंकि मैं वही खोज रही थी, मुझे हैप्पीनेस चाहिए थी। तो फिर मैंने जॉय एंड हीलिंग बाय टॉर्कम सिडारिन पढ़ी, और वो पढ़ के तो मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक। उसमें बताया कि जो हम हैप्पीनेस के बारे में समझते हैं वो है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हैप्पीनेस का। जो हम एक्सटीरियर बाहर से ढूंढते हैं, या फिर जो हम समझते हैं कि ये हो गया तो अगर आप ये कर लेंगे या ये बन जाएंगे, या फिर ये हो गया तभी आप हैप्पी हैं, वो मीनिंग है ही नहीं। हैप्पीनेस और ब्लिस का मतलब तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। योर सोल्स एसेंस इज प्योर जॉय। सो जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, जब आप अपने भीतर जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप हमेशा इटर्नल जॉय में ही रहते हैं। और चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो जॉयनेस आपसे सेपरेट नहीं होती। सो आप चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो, चाहे कितने भी क्योस में हो, आप उस मोमेंट में रहते हैं और उस जॉय में ही रहते हैं, ये जानते हुए कि एवरीथिंग इज फॉर रीजन, ये हर एक कारण के लिए कुछ ना कुछ हुआ है और मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नंदिनी जी, इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं तो वो जॉयफुल होता है, इसका मतलब कि हर मोमेंट पे हमें साक्षी भाव में रहना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के साथ। जितना हम अधिक साक्षी भाव में रहेंगे अवेयरनेस के साथ, उतना ही हम अनुभव कर सकते हैं, अपनी स्थिरता को पहचान सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। विटनेस, जैसे एक कमल है, कमल कैसे बनता है?
कमल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितने ही मिट्टी में है। वो क्यों नहीं अपने अंदर, उसके अंदर एक भी इम्पैक्ट मिट्टी का क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो कमल है, उसको और कुछ पता नहीं है। अगर वो कोशिश करेगा कि मुझे कमल बनना है, तो शायद उस पे छींटे आ जाए, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहा। वो नेचर आप देख लीजिए, नेचर कोशिश नहीं कर रही नेचर बनने की, वो और नेचुरली गिविंग है। फ्रूट आना उसका स्वभाव है, तो इसीलिए वो इट्स नेचुरल टू इट। सिमिलरली टू हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से। अगर हम जो हैं वो एक्सेप्ट कर लें, तो वी आर नेचुरली ब्यूटिफुल यूनिक सोल। तो हमें सबको मेरा सबसे बड़ा लेसन यही था कि मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं हूँ वो एक्सेप्टेड नहीं हूँ इस दुनिया में। तो मैं क्या करना है, इतने कंफ्यूजन में रहती थी कि क्या करूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, क्या करूँ कि मेरे को खुशी मिल जाए, या फिर फ्रेंडशिप मिल जाए, या फिर एक्सेप्टेंस मिल जाए। ये नहीं समझ में आया कि मेरे को सिर्फ जो मैं हूँ वही रहना है, और जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में ना आता रहेगा, अपने आप आएगा। तो यही मेरा सबसे बड़ा लेसन था, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। खुद को जानना कि आप कौन हो। नंदनी जी, जैसे कि आप लेसन्स लेती जा रही हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे थे, चैलेंजेस आने के बावजूद भी आप अपने आप को और ज़्यादा सफाई में लेके आ रहे थे, क्योंकि आप साक्षी भाव रखना शुरू कर दिया, आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या जो अभी तक आपके पास ब्लॉक्स थे, जो बचपन से आपके पास आ रहे थे, कि पेरेंट्स के प्रति थे या समाज के प्रति थे, आपके पास फ्रेंडशिप नहीं थी, फियर नहीं था, पेरेंट्स के प्रति था कि नहीं वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ चेंजेस आए? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे, और मुझे ना कंसंट्रेट नहीं करना पड़ा कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये फियर्स है। नेचुरली वो डिसॉल्व होते गए। नेचुरली मैं अपने आप जर्नी आगे बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा कि नोट्स नहीं बनाने पड़े कि ये टिक मार्क करना है मुझे। तो वो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। आपको अपनी परेशानियों पे, चैलेंजेस पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको केवल ध्यान करना है। अगर आप ध्यान करने के लिए करेंगे ना, तो आपकी जर्नी जो है नेचुरली जहाँ आपको पहुँचना है, या जो आपका डेस्टिनेशन है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो मेरे लिए नेचुरल था कि मैंने कभी इस पे गौर नहीं करा कि ये मेरा फियर है, मुझे फियर से बाहर निकलना है। तो जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई और अब स्वाध्याय करती गई और दूसरों का एक्सपीरियंसेस सुनती गई अपने आप ही, और मेजर पार्ट मेरा जो है, मैं हमेशा सेवा में जुड़ी रही। मैं शुरुआत से ही PSSM में कुछ ना कुछ, किसी भी प्रकार की सेवा होती है वो करती गई। तो अपने आप ही डबल हो जाता है। कहते हैं कि सेवा से आपका जो जर्नी है वो डबल हो जाती है, ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑफ गेनिंग विजडम। सो ये नहीं कि डबल करने के लिए आप सेवा करें, आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। सो ये नेचुरल था मेरे लिए। मेरी सोल का जो सिग्नेचर एसेंस है वो शायद यही है। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है ये भाव, तो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती, बट ये नेचुरली मेरे साथ हो रहा था कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और नेचुरली सारी चीज़ें जो भी पॉइंट्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो खुलते जा रहे हैं। मगर उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी जो भी, जैसे दोस्तों से मिलना, या फिर लाइफ आगे बढ़ रही है और वो साथ में चल रहा है। आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसको स्पिरिचुअली आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। तो वो सब कुछ साथ में चल रहा है। नंदनी जी, आपने अभी जैसे बताया कि धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से आपकी अवेयरनेस बढ़ी, आपका साक्षी भाव बढ़ा, और आपके अंदर जो नए चेंजेस आ रहे थे कि आप सेल्फ लव में जाना शुरू हो गई, एक्सेप्टेंस में जाना शुरू हो गई। तो उसके बारे में हम आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। जब एक इंसान निर्णय लेता है टूवर्ड्स
टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स मेडिटेशन, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप ऑफ टूवर्ड्स सेल्फ लव ही है। खुद की सेल्फ लव एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक मैं आजकल देखती हूँ कि थोड़े कंफ्यूजन में भी हैं लोग। सेल्फ लव को समझते हैं कि फिजिकली खुद का ध्यान देना ही सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी आत्मा का ध्यान देना, खुद का ध्यान रखना, खुद को सुनना क्लियरली कि क्या कह रही हूँ, खुद के थॉट्स को जानना कि अच्छा इतने सारे थॉट्स हैं, क्या मुझे रखने हैं क्या नहीं रखने, क्या मेरे हैं क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने धीरे धीरे अपने पर काम करना स्टार्ट किया, अपने बारे में जानना स्टार्ट किया कि मैं खुद से इतनी नाराज़ क्यों हूँ। ठीक है, अगर जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हों, एक्सेप्टेंस के, नहीं एक्सेप्टेंस के, या जो भी है, मैं खुद से इतनी नाराज़ क्यों। तो खुद पे ध्यान देना मैंने स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी खुद पे। तो वो नाराज़गी धीरे धीरे मैंने कम करनी स्टार्ट करी और अपने आप को जानना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई थी। मुझे वो जर्नी याद भी नहीं है कि वो पीरियड में मैं कैसी थी, क्योंकि मैं कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड थी अपने आप से। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को जानना शुरू करा, पहचानना शुरू करा, सुनना शुरू करा मेरे नीड्स को, मेरी बॉडी के नीड्स को कि क्या चाहिए मुझे। तो वो धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। मेरे को अभी भी याद है कि मैं इस दौरान पे घर से निकलती थी और पार्क्स में जाती थी, थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी। मेरे को नेचुरली ऐसा आया कि प्लांट से बात करना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसे वॉक करते करते प्लांट से बात करती हुई जाती थी कि ऐसे कि नॉर्मली जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हो कि तुम इतने धूप में हो, ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे इको के तरीके से आवाज़ आ रही है मेरे को, रिप्लाईज आ रहे हैं। और मैंने प्लांट्स को टर्न होते हुए भी देखा मेरी तरफ। और हम उस समय नहीं समझ पाते, मैं उस समय इतना समझ नहीं पाई, मगर ऑफ कोर्स ऊर्जा महसूस कर रही थी, वो जो वहाँ से हीलिंग की ऊर्जा आ रही है। बट प्लांट्स आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड, क्योंकि वो रूट से कनेक्टेड है। और ये जो प्लांट्स हैं वो अभी के नहीं है, ट्रीज जो है स्पेशली, दे होल्ड लॉट ऑफ विजडम ऑफ अर्थ एंड ऑफ ऑल द एराज। तो उनको टच करके, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके, आप बहुत ही एक्सट्रीमली आप ट्रांसेंडल एक्सपीरियंसेस प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं पार्क्स में जाके आई यूज्ड टू ऐसे वॉक करते करते ऐसे डांस कर रही हूँ उनके साथ, और ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ डांस कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ऐसा पूरा दिल खोल देने वाला, पूरा सारी मतलब मेरा पूरा बॉडी ऐसे बिगर हो रहा है, मैं एक्सपेंडिंग वाला एक्सपीरियंस था, किसी से मैं एक्सपेंडिंग। तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ऐसे फिर मेरे को धीरे धीरे और अपने पे प्यार आने लगा। जैसे मैं खुद ही, जो प्यार मैं दूसरों से मांगना चाह रही हूँ कि मुझे कोई इतना प्यार करे, वो मैं खुद को देना चाह रही। और वो नेचुरली था, ऐसा नहीं कि कोशिश कर रही है, किसी ने मुझे बता दिया है तो ये ऐसे ये कोई सॉल्यूशन है और करना है। वो अंदर से आ रहा है, तो इच्छा हो रही है और ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। जो एम्प्टी कप हो गया था वो रीफिलिंग हो रही है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी सेल्फ लव की स्टार्ट करी कि खुद को जानना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। आई यूज्ड टू टेक फोटोज ऑल्सो, जो कि उससे पहले तक मैं अपने आप को अगर शीशे में भी देखती थी तो मुझे याद नहीं मैंने कभी अपने आप को शीशे 1 सेकंड से ज़्यादा देखा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अपने रूप से कोई प्रॉब्लम थी, मगर मैं ध्यान ही नहीं देती थी, कोई केयर ही नहीं है। मगर खुद को देखना, फिर प्रॉपरली ग्रूम करना, ऐसा थोड़ा सा स्टार्ट किया। बहुत ही मतलब मैं लड़कियों की तरह भी नहीं रहती थी। माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि थोड़ा सा हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो ग्रूमिंग कर लो अपनी। मगर नहीं, क्या मम्मी क्यों करना ग्रूमिंग, क्योंकि खुद से बिल्कुल लगाव नहीं है। फिर धीरे धीरे अपना आप पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। बात मेन पॉइंट ये था कि मैंने जो बचपन से जो मेरी इंट्यूटिव आवाज़ थी वो मैंने धीरे धीरे सुननी कम कर दी थी, और जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गई थी। वो दोबारा सुनना स्टार्ट करा, मुझे क्या चाहिए। अगर कोई मुझे और कुछ बोल रहा है कि नहीं आप ये करो, और मेरा दिल मान नहीं रहा है कि ये करना है, तो मैंने ना बोलना स्टार्ट किया कि नहीं, ये नहीं चाहती हूँ मैं, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। फिर मेरा और रिबेलियस नेचर बाहर निकल के आया कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैं पहले इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती थी कि अगर किसी ने कुछ बोला है, रिबेलियस में तब भी थी, मगर वो मेरे से सोल से कनेक्टेड नहीं था। वो मेरा रिबेलियस नेचर जो आ रहा था वो मेरे गुस्से से आ रहा था
कि नहीं करना ही नहीं है। मगर अब जो रिबेलियस आ रहा था वो मेरे सोल से कनेक्टेड था कि अगर मेरा सोल की ट्रुथ से ये अलग है तो मैं वो नहीं सुनूंगी। सो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये करना अपने सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बाउंड्री सेट करना सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने ऐसे सीखा। नंदिनी जी, जैसे जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ा, आपने अपने को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, औरों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपने शादी करी और वो शादी कैसे हुई आपकी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पार्टनर का नाम अंकित ममगेन है। वो ऑलरेडी एक कॉलेज करके इस कॉलेज में आए थे, कॉलेज ऑफ आर्ट में, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर हिज लाइफ पर्पस। सो वो भी हमारे साथ ध्यान करने के लिए पिरामिड सेंटर्स आते थे और हम साथ में ध्यान करते थे। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम देखते ही हो गया कि हाँ ये लव एट फर्स्ट साइट है, ये यही है। मेरे को तो इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगा था ये समझने में कि हाँ यही है, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया क्लोज थी, मैं कम्प्लीटली क्लोज थी, स्पेशली व्हेन इट केम टू रिलेशनशिप्स के मामले में। तो धीरे धीरे हम साथ में ध्यान करते थे और काम भी करते थे। तो मैं एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे को कॉलेज के बाहर से किसी से मिला था, आर्ट का प्रोजेक्ट था, मैं वो कर रही थी और उसमें वो थोड़ा हेल्प कर रहे थे मेरे को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे और उनकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो मैं उनके साथ वो काम कर रही थी। तो उनके ध्यान में ये एक्सपीरियंस आया कि शी इज़ द वन। तो उन्होंने ये अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मुझे सिर्फ ये मैसेज बोला कि आई वांट टू कीप यू हैप्पी, आई लाइक योर स्माइल एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट ये स्माइल आपके जीवन में हमेशा आपके चेहरे पे रहे। तो क्योंकि मैं डर में थी तो मैंने ऐसा रिप्लाई किया कि लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स और देखते हैं कि क्या होता है। बट उनका रिप्लाई ऐसा आया कि यू नो आई डोंट वांट फ्रेंडशिप, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, आई वांट दिस टू बी अ रिलेशनशिप। और ये एक थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने देखा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले। तो इस कॉन्फिडेंस से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ऐसे शुरुआत हुई इसकी। तो जो अंकित जी हैं वो भी ही इज़ अ मेडिटेटर, और वो कितने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में स्पिरिचुअली मुझसे इवॉल्व भी हैं। तो ही हेल्प्स मी अ लॉट इन माय जर्नी। जैसे केवल रह के हमारा जो रिलेशनशिप है वो कभी किसी को बताने वाला नहीं है कि आपको ये करना चाहिए, आप मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ये करना है और आप यही करें। हम बिना बोले एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और यही जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगती है इस रिलेशनशिप के बारे में। नॉन इंटरफेरेंस, जो कि मैं हमेशा से देखती आ रही थी कि इंटरफेरेंस होती है, और मैरिज के बाद मतलब एक पार्टनरशिप में और एक कॉन्शियस पार्टनरशिप में और एवोल्यूशन होता है सोल का। तो ये कॉन्शियस पार्टनरशिप है। तो इसमें मैंने और एक्सपीरियंसेस करे कि जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ कॉन्शियस पार्टनरशिप आई एम एबल टू सी कि कहाँ से मैं अपने जो पैटर्न्स हैं मेरे, जो कि मैं नेचुरली ऑब्जर्व कर लिए हैं बचपन में कि मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, और चाहे तुम चाहो ना चाहो तुम पिक कर लेते हैं उनके पैटर्न्स। वो पैटर्न्स मैं अपने रिलेशनशिप्स में ला रही थी और अपने जीवन में ला रही थी। वैसे ही काम करना, ये वैसी चीज़ों को करना, क्योंकि हम मम्मी को देखा है कि ऐसे घर चलाते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं, तो वो भी नेचुरली मेरे नेचर में आ रहा था। मगर वो वो मेरे खुद से नहीं आ रहा था। मेरे सोल का एसेंस क्या है वो उसमें वो नहीं है, वो केवल एक परछाई थी जो कि मैं कर रही थी। तो धीरे धीरे ये बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियस पार्टनरशिप वो मुझे क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि वो मिरर की तरह मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, यहाँ कुछ मिसिंग है। तो इस तरीके से मुझे कॉन्शियस पार्टनरशिप ने काफ़ी हेल्प किया और करता ये पॉइंट्स, ये तरीके के पॉइंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और आई थिंक इट्स अ वाइस वर्सा, मोर देन husband and wife, we are friends, and that's the beauty of this relationship. And मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी शादी हुई पहले हुई पिरामिड मैरिज। हम तो चाहते थे खाली पिरामिड मैरिज हो जाए, बगैर हमारे पेरेंट्स की इच्छा के लिए हमने 2
तरीके की शादी करी, मगर पिरामिड मैरिज तो मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि सबको अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है ना वो एक कनेक्शन आपका तो होता ही है, बिकॉज मैरिज इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग सोल्स, बट ऑल्सो एक जैसे जो माहौल बनता है वहाँ पे कि इतने सारे पिरामिड मास्टर्स हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आपके उसको वो अलग तरीके का सेलिब्रेशन होता है कि आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से कनेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे इतने सारे, हमारा जो पिरामिड मैरिज हुआ था वो ऋषिकेश में हुआ था, महायोग ध्यान कुंभ में। सो इतने सारे मेडिटेटर्स, इतने सारे मास्टर्स थे, उन्होंने पहले ध्यान किया और फिर उसके बाद हम सब ने डांस किया, सेलिब्रेट किया, तो वो ऊर्जा नेक्स्ट लेवल पे होती है। सो मेरे साथ साथ आलेख्या और नमन की भी वहाँ पे पिरामिड मैरिज हुई थी, तो वो डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन था। और सर से ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सर से अंकित ने पूछा था कि आई हैव चोजन दिस, एंड आई थिंक सर का तो हमेशा ये रहता है कि एक्सपीरियंस, सब कुछ एक्सपीरियंस करिए आप, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आपकी सोल ग्रोथ होनी है। सो ही गेव्स अ थम्स अप, एंड हम फिर उसके बाद हम अपने पेरेंट्स के पास गए थे टू टेल देम दैट दिस इज व्हाट वी वांट एंड आपकी क्या इच्छा है। बहुत अच्छी बात है नंदिनी जी, एक पिरामिड मैरिज हुई, दूसरी पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से भी जो समाज में सेलिब्रेशन होती है उस तरीके से भी आपकी शादी हो गई, और आज आप अपने जो भी लाइफ है, हस्बैंड वाइफ, समाज के लिए और अपने लिए एक फ्रेंडशिप के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से क्षण थे, क्योंकि एक मृत्यु जो है उससे सबको भय लगता है, तो आपकी उस पे बारे में क्या राय है? मृत्यु को लेके मैं बचपन से बहुत ही इंडिफरेंट रही हूँ एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी। मेरे को जैसे मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम माई फादर एंड मदर एंड, दोनों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा है, और मैं चारों से ही बहुत क्लोज थी। मगर किसी के भी जाने पे मेरे को कभी ऐसा लॉस नहीं लगा या फिर रोना नहीं आया कि मैं रो रही हूँ कि ये समझ के कि वो कहीं चले गए, दूर चले गए, मैं उनसे कभी दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। कहीं ना कहीं अंदर मेरे ये एक स्टेबिलिटी थी। मैं जानबूझ के, अगर मैं देखती थी सब रो रहे हैं और मैं नहीं रो रही ऐसे बचपन में, तो मैं जानबूझ के रोने की कोशिश करूँ कि ये लोग ये ना समझे कि ये तो है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो रो नहीं रही है। मगर अंदर से मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कुछ ये एंड नहीं है। अब ये समझ कहाँ से आ रही है, ऑफ कोर्स अब पता है ये समझ कहाँ से आ रही है, मगर बचपन में नहीं पता। आप नहीं रो पा रहे हो तो आप अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगते हो कि शायद कुछ मेरे में प्रॉब्लम है। मगर धीरे धीरे बड़े होके मैं 2016 में माय ग्रैंडफादर वेकेटेड हिज बॉडी। सो उस एक्सपीरियंस में मैं ऑलरेडी ध्यान में आ चुकी थी। वो आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे, एंड मैं नीचे ध्यान कर रही थी। सो जब वेंटिलेटर पे होते हैं तो इट्स लाइक उस समय जो सोल का प्रोसेस हो रहा है, दैट सोल इज इन द फाइटिंग मोड, उसमें चल रहा है कि आपकी सोल प्रिपेयर कर रही है जाने के लिए, और एज पे ही है जो भी आपका सोल का प्रोसेस चल रहा है, जितना भी अटैचमेंट है या जो भी उसका पर्पस है, वो जिस वजह से वो टिका हुआ उस एज पे, वो काम चल रहा है। सो मैं नीचे बैठ के ध्यान कर रही हूँ, एंड मैंने देखा कि उस प्रोसेस में, उस अपने बॉडी को जो छोड़ने का प्रोसेस है, उस छोड़ने के प्रोसेस में मेरे ग्रैंडफादर को इतने ब्यूटीफुल सोल्स नीचे आके हेल्प कर रहे हैं। ऐसे 6-7 घेरा बना रखा है आईसीयू के रूम को, और उनको हेल्प कर रहे हैं वो असेंड करने में। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा कि ये देखना कि किस तरीके से किसी भी सोल को हेल्प हमेशा रहती है, और स्पेशली एंड में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो और ये और क्लैरिटी मिली बिकॉज उन्होंने जीवन में इतना काम करा है, सर्विस करी है, तो
उनको इस तरीके का अनुभव मिला, ये भी क्लैरिटी मुझे उस समय मिली कि सबका जो है एंड जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। नंदिनी जी, एक पीरियड था, कोरोना का पीरियड, आपके उस पीरियड में क्या अनुभव थे, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी आई, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरे लिए तो कोरोना पीरियड वाज लाइक अ ब्लेसिंग एंड मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों को, मैंने अनुभव सुने हैं स्पेशली पीएसएसएम मास्टर्स के, जो ये इस चीज़ से एग्री करेंगे कि कोरोना केम लाइक अ ब्लेसिंग। सो मेरी जर्नी, ब्लेसिंग टू पिरामिड मास्टर्स, ब्लेसिंग टू तो ऑल द मेडिटेटर्स आई वुड Okay. से, जो कि ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे थे, उनको और मौका मिल गया गहराई में जाने के लिए। और खाली मेडिटेटर्स को नहीं, कितने लोगों का अनुभव रहा है कि कोरोना के कारण उन्होंने अपने जीवन को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करी और खुद को जानने की कोशिश करी। सो कोरोना हैज प्लेड अ रोल ऑफ ब्रिंगिंग मेडिटेशन इन मैनी पीपल्स लाइफ। सो मेरी जर्नी जो थी ना, मैं 2019 नवंबर में आई गॉट मैरिड एंड हमने अपना लाइफ स्टार्ट करी, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रह रहे हैं। तो बस 2019 में शादी हुई है और मार्च 22 में कोरोना लाइक लॉकडाउन शुरू हो गया है। सो एक तो ऑलरेडी न्यू एक्सपीरियंस ऑफ कि तुम अकेले रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने हिसाब से करना है, वो एक नया अनुभव। और फिर तुम किसी के साथ रह रहे हो जो कि चाहे कितना जानते हो, बट इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद समबडी। सो ये भी एक नया एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी, जो मेरी इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सोल ग्रोथ है, वो बहुत फास्ट होने लगी। मेरे को याद है कि 2020 सितंबर के टाइम पे, तो इस टाइम पे पथरी सर बहुत सारे जूम सेशंस लेने लगे। तो मेरे को जो एक शुरुआत में जब कोरोना आया था, तो मैं अंदर से मेरे को खोज आ रही है कि सर से कनेक्ट करना है, सर जहाँ भी हो, कुछ भी जैसे ही मौका मिले कनेक्ट करना और उनको सुनना है। क्योंकि मैं थोड़ी एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे आसपास, क्योंकि इतना डर था उस समय कि वो मेरे अंदर आ रहा था और मुझे इफेक्ट कर रहा था। सर में दर्द, मेरे को बहुत तेज सर में दर्द रहते थे उस समय। तो मेरे को था कि जो भी मौका मिल जाए, जहाँ पे भी सर हो, जूम उठाओ और जाना है, सर को सुनना और सर के साथ रहना है। तो यही मैं करती रही कि जहाँ जिस भी और जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैं सुनती थी सर को। फिर एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि थोड़े दिन फीवर से स्टार्ट हुआ ये, और एक मोड़ ऐसा आया, एक दिन ऐसा है कि सर का वहाँ पे सेशन चल रहा है और मैं बेड पे हूँ और ऐसा अनुभव आ रहा है कि मेरा पूरा एक बॉडी जो है वो क्रैक हो रही है। मैं जैसे लिटरली सुन रही हूँ कि मेरी बोन्स जो है क्रैक हो रही है और मैं खुल रही हूँ। और मैंने अनुभव किया कि ये जो सोल है वो बाहर निकल के, और आई एम सीइंग माई सेल्फ लाइंग ऑन द बेड, ठीक है। और मैं तब भी कॉन्शियसली सर के वर्ड सुन पा रही हूँ, मैं केवल सर की आवाज़ और जो ऊर्जा है उसको सुन पा रही हूँ। वो क्या बोल रहे हैं वो मुझे कुछ अवेयरनेस नहीं है और मुझे याद भी नहीं है, मगर मुझे उस सर से कनेक्टेड हूँ। शायद वो जो कनेक्टेड है उससे, उस कनेक्शन से ही मुझे ऊर्जा मिल पाई टू सस्टेन द एक्सपीरियंस जो ये हो रहा था। मगर वो मैं चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ, और मेरे बराबर में अंकित वॉज प्रेजेंट, मगर उसको भी नहीं पता कि इस उस पे क्या करना है, हो क्या रहा है इसके साथ। तो ही वॉज जस्ट विटनेसिंग, एंड शायद उसमें इतनी स्टेबिलिटी थी कि समझ पाई कि ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है एंड आई हैव टू लेट इट हैपन। तो ऐसे एकदम बाहर निकल के देखा अपने आप को, और मेरा फिर दोबारा वापस एकदम स्प्लैश करके आई केम बैक इन। मगर फिर भी मैं रोए जा रही हूँ, क्यों रो रही हूँ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद बॉडी में पेन नहीं था वापस आने के बाद, मगर एक्सट्रीमली रोना शुरू होना, और मतलब बहुत रो रही हूँ एंड देन एकदम से सब कुछ शांत। फिर थोड़ा टाइम लिया समझने में कि हुआ क्या चाहते हैं, क्या इसका अनुभव है। फिर धीरे धीरे
समझ में आया कि a lot of activations, lot of energy upgrades are happening. तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे जो भी चल रहा था, प्रोसेस हो रहा था, उस समय वो प्रोसेस हुआ और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं उस समय सर से कनेक्टेड रह पाई और मुझे हेल्प मिली सर से, जो भी हेल्प मिली। वरना क्योंकि मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि वो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था, बट इंस्टेंट पेन था। जैसे ही वापस आए सारा पेन गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने जो मैं पीछे रहने का मेरा आदत थी कि नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी, मैं कैसे किसी को ध्यान सिखा पाऊंगी, सेवा का भाव था मगर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी को ध्यान सिखा सकती हूँ। पुश करते थे तब जाके थोड़ा मैं सिखा पाती थी। वहाँ उसके बाद मैंने खुद ही अपने जर्नी में स्टार्ट किया कि अब मेरे को ध्यान सिखाना है, देयर इज नो अदर वे। सो बस मुझे ये इच्छा जाहिर करने की ज़रूरत थी कि ध्यान सिखाना है और ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलते गए कि जो जिन को भी सीखना था लोग जुड़ते गए, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि जो भी आप सीख रहे हैं, जितना भी जानते हैं, जिसको भी मिले आप केवल पहुंचाएं। वो मैसेज आपको बस डिलीवर करना है। ये चिंता नहीं करनी है कि वो समझेगा नहीं समझेगा, वो रिसेप्टिव है या नहीं है, वो उससे उसका कोई फायदा होगा नहीं होगा। आपको केवल आपका फायदा हुआ है, तो जैसा आपका फायदा हुआ है तो दूसरे का फायदा होगा ही। सो व्हाटएवर यू नो, गो एंड टीच। आपका काम डन। एंड वो लाखों लोगों को समझाएगा, सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, कब सिखाएगा, वो आपका वो नहीं है, मगर वो काम हो जाएगा। सो व्हाटएवर यू नो, यू गो एंड टीच। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। और ये शुरुआत से आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट स्पीकिंग टू पीपल एंड टीचिंग मेडिटेशन। मगर वो मेरे खुद के फियर्स के कारण मैं अपने आप को पीछे करती जा रही थी और दूसरों को मेरे पे इन्फ्लुएंस करने दे रही थी और सोचती थी कि मेरे अंदर कुछ है नहीं कि मैं किसी के आगे कुछ बोल पाऊं। ध्यान ने मुझे ये शक्ति दी कि और जागरूक करवाया कि आप हो कौन, आपके अंदर क्या ज्ञान है और क्यों आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो भी आप कर सकते हो आप करो, और जैसे आप करना शुरू करोगे दरवाजे अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं एंड उसी से आपकी सोल की एवोल्यूशन एंड ग्रोथ नेचुरली होती है। तो ऐसे ही कोरोना के टाइम पे धीरे धीरे जैसे ही ध्यान प्रचार होना शुरू हो गया, सर के इतने सेशंस होते थे और इतना स्पीडी हो गया ये कि इतने सारे सेशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो बुला ही लेता था। तो वहाँ से और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। आप दे रहे हो और आप भर रहे हो, आप दे रहे हो आप भर रहे हो, डाउनलोड हो रहा है उधर से आप स्प्रेड कर और रहे ये हैं। नेचुरल है। और ये कोई खास मैं नहीं हूँ, जो करेगा उसके साथ ये नेचुरली होना ही है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप अगर खाली नहीं करेंगे तो भरेंगे कैसे? और भरने के लिए समुद्र है और वो इंतजार कर रहा है कि आपके अंदर भरे ताकि आगे आगे बढ़े। तो आपको अगर आप बैठे रहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं आगे बढ़ सकती, तो ना तो समुद्र आगे बढ़ेगा ना आप आगे बढ़ेंगे। सो बढ़ें। चाहे आपने ये सीखा कि सांस आपका गुरु है, तो यही आपको दूसरों को रिपीट बताते रहना है। साइंस इज ऑल अबाउट रिपीटिशन। सो गो एंड टीच व्हाटएवर यू नो, एंड दैट इज योर पर्पस ऑफ कमिंग इनटू मेडिटेशन। आपका पर्पस अपने आप को हील करना नहीं है। मेडिटेशन का पर्पस भी आपको हील करना नहीं है कि हील कर लिया चैलेंजेस को, बिकॉज लाइफ का मतलब ही चैलेंज एंड डिससैटिस्फैक्शन है। ये सर का एक मैसेज पढ़ा था मैंने, सोल इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। सो सोल कभी सेटिस्फाइड होगी ही नहीं, उसको तो इटर्नल ग्रोथ चाहिए। ये शरीर चाहे मर जाएगा, आत्मा उसके बाद भी लेसन सीखती है। शरीर की जरूरत नहीं है उसको लेसन सीखने की। लाइफ आफ्टर डेथ में भी आप बहुत सारे लेसन सीखते हैं। और जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था, मेरा डेथ को लेके इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि मैंने जो सर के रिकमेंडेड बुक्स थे लाइफ आफ्टर डेथ के, वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए। और वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं एक बुक बताती हूँ, द ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ बाय मैथ्यू मैके, PhD। सो ये बुक इतनी
एनर्जेटिक और इतनी ब्यूटीफुल है, इसमें उन्होंने अपने बेटे को चैनल किया है। और इस बुक में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि जो जीवन हम यहाँ जी रहे हैं और जो जीवन आफ्टर इस शरीर को यहाँ छोड़ने के बाद जो हमारा आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस है, उसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। बस अंतर यही है कि यहाँ पे आपकी सांसें आपके साथ हैं और वहाँ आपके पास सांसें नहीं हैं। तो जितना आप ध्यान यहाँ कर सकते हैं, अपने मन को निरंतर कर सकते हैं, कर लें, बिकॉज यही कंटिन्यू ऊपर होगा, सोल नहीं रुकने वाली है। तो किसी भी क्षण को वेस्ट ना करते हुए अपना काम करते रहें और अपने पे ध्यान देते रहें। एवरीथिंग एल्स इज मेयर ड्रामा, एवरीथिंग एल्स इज मेयर ड्रामा एंड यू हैव टू एंजॉय दैट ड्रामा। उसमें वरी होने की बात नहीं है। सो ये सारे लेसन्स ऑटोमेटिकली आते गए। और अब मुझे याद आ रहा है तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि कितना महत्वपूर्ण है बुक्स को पढ़ना आपके जीवन में। मैं लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ रही थी और वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही है। वो भी चैनल करी गई है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताया है उसमें। उस बुक में भी पढ़ते पढ़ते मैं सो गई और मेरे को डिफरेंट जितने भी डायमेंशंस हैं वो दिखने शुरू हो गए लाइफ के, कि और उनके कैसे वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या रहता है, एनवायरनमेंट क्या रहता है, वो लिटरली फील होने लगा एज इफ मैं पोर्टल से डायमेंशन टू डायमेंशन क्रॉस कर रही हूँ। फिर एक डायमेंशन पे जाके मैं रुकी और मैंने वहाँ देखा कोई लैंड बिल्कुल खाली, एकदम डेजर्टेड लैंड है और वहाँ पे कहीं एकदम छोटा सा मुझे नीचे कोने में दिख रहा है कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे उनके पास गई और उनको बोला कि आप यहाँ घर क्यों बना रहे हो, ये बहुत ही डेंजरस जगह है। तो वो मेरी बात नहीं सुने। उन्होंने बोला कि आप बच्चों, आप क्यों बता रहे हो हमें पता है कि ये सेफ़ है यहाँ पे जगह। मैं बोल रही हूँ नहीं, ये सेफ़ नहीं है। कुछ ही समय में मतलब फिर हमने देखा कि एक झुंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स वहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है। और हम फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा सुना कि अरे तो यहाँ पे तो हम अगर ज़रा सा भी रहे तो हम विल डाई यहाँ पे। फिर वो भागे और फिर एक वेल था और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के जैसे स्पेस होता है, यूनिवर्स होता है, उस कलर का वाटर था और उसमें जंप किया। देन वी वेंट इनटू डिफरेंट पोर्टल, डिफरेंट डायमेंशन। सो इस तरीके का कुछ विजन था और इस विजन से थोड़ा ये समझ में आया कि ठीक है, अगर पेरेंट्स भी आप कुछ बताना चाह रहे हो, व्हेन यू टेल योर पेरेंट्स समथिंग, वो इमीडिएटली शायद नहीं ग्रैप्स करते। वो समझते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस, डेफिनेटली उन्होंने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया है, मगर कभी कभार आपके सोल लेवल की नॉलेज कभी विजडम वाइज आप ज़्यादा हो सकता है। तो मैं जैसे जो मेरी परेशानी रहती थी कि नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं समझ रहे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वो वहाँ पे ये हुआ कि यू हैव टू सरेंडर। एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ पैटर्न। आप अब किसी की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हें बता सकते हो। माना तो ठीक है, नहीं माना तो इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपीरियंस, आपके लिए भी और उनके लिए भी। लेट इट हैपन। सो एंड बस, बट वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये बुक्स पढ़ के आपका जो ऑलरेडी आपकी नोइंगनेस है और सोल विजडम वो खुलने लगता है। तो बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीएसएसएम का जो प्रिंसिपल स्वाध्याय का वो बहुत ज़रूरी है। तो नंदनी जी, हम आपसे आगे और जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जीवन में पास्ट लाइफ का कभी अनुभव किया है? आपको इंट्यूशन होती है, आपको चीज़ पहले समझ आती है, आप एनर्जी को भी फील करते हैं, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं लिंक्ड है थोड़ा सा पास्ट लाइफ में, बट आपने कभी कोई प्रैक्टिकल पास्ट लाइफ का अनुभव किया हो तो उसके बारे में हम आपसे एक अनुभव जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मगर जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट लाइफ किसी भी तरीके से आपको दिख सकती है। आपको नोइंगनेस में भी पता चल सकता है कि ये आपकी पास्ट लाइफ है, ये मैसेज आना भी आपने पास्ट लाइफ जान ली। इससे ज़्यादा मुझे डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरे अनुभव में नहीं आएगी और ना मैं अटैच्ड हूँ इस एक्सपीरियंस से कि मैं जानना चाहूँ कि नहीं मुझे और जानना है। अगर वो भी मैं कोशिश करूँगी तो शायद दिख जाए, मगर मेरा वो इच्छा रहती नहीं है जब तक मेरे को ज़रूरत ना हो।
तो मेरे जीवन के हिसाब से मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है कि ठीक है, ये जो है, ये एक्सपीरियंस जो है और ये आदत, ये हैबिट जो है मेरा, और ये पैटर्न जो है, ये मेरा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आ रहा है। बस वो जानना ही, वो नॉलेज ही मेरे लिए इनफ है। मगर कभी कभार अगर नेचुरली जो एक्सपीरियंसेस मेरे जीवन में आए हैं, तो उसको मैं लेना चाहूँ तो एक मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने देखा कि उस लाइफ में भी मैं अपना एक खुद खुद का पार्टनर चूज करके घर आई थी, और मैंने अपनी मदर को बताया था कि मेरी चॉइस ये है, और मेरे फादर ने ऑलरेडी कोई लड़का चूज कर लिया था एंड ही वांटेड कि मैं उससे शादी कर लूँ। मगर मेरी चॉइस तो डिफरेंट थी, तो मैंने अपनी मदर को बताया ये मेरी चॉइस है और मैं प्लान कर रही हूँ इसके साथ भागना। और मैंने कॉन्फिडेंस मम्मी का लिया कि आप बताना मत पापा को, ये मेरा प्लान है। मगर मेरी जो मदर थी उस लाइफ में, उन्होंने फादर को बता दिया एंड दैट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ दैट पार्टनर ऑफ माइन, जो मैंने उस लाइफ टाइम में चूज़ किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पेरेंट्स के ऊपर था कि इन्होंने मेरे पे, एक तो मदर का कि उन्होंने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, और फादर का कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट नहीं करा, और मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा ये जो एक्सपीरियंस था कि उन्होंने इनके कारण मेरे पार्टनर का डेथ हुआ। ये एक विजन था जो आया था क्लियरली। आई सॉ फेसेस ऑफ माय फादर एंड माय मदर एंड मी एज कंप्लीटली डिफरेंट पीपल, बट वो इस फीलिंग में था। इस लाइफ में थोड़ा सा कनेक्शन उसमें था, उस लाइफ से हम जो लेते कैरी फॉरवर्ड आ रहे थे, अगर वो इस लाइफ में हमने डिसॉल्व कर दिया, ये अनुभव रहा है। हम एज अ फैमिली इस लाइफ में वो पूरा जो सिनेरियो था वो इंडिविजुअली हम सब ने उसको डिसॉल्व कर दिया। सो ये एक अनुभव रहा है, और ऐसे छोटे छोटे अनुभव आते हैं। मगर मेरा एक अनुभव पास्ट लाइफ को लेके ये रहा है कि मैं जब शुरुआत में ध्यान करती थी, तो मैं देखती थी मेरे आसपास मेरे जो सहपाठी हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, या दूसरे मास्टर्स हैं, वो अपने पास्ट लाइफ बताते थे। तो मैं बहुत क्यूरियस रहती थी कि इनको तो पास्ट लाइफ दिख रही है और मुझे नहीं दिख रही है। तो मेरा प्रश्न था कि मैं ऐसा क्या मिसिंग है मेरी प्रैक्टिस में, मेरी साधना में, कि मुझे पास्ट लाइफ नहीं दिख रही। तो मैसेज पत्री सर का उस समय मैंने सुना, और वो ये कह रहे थे कि पास्ट लाइफ दिखना कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई उसका डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको ध्यान करते तो पास्ट लाइफ दिखेगा ही, ध्यान करते तो आपकी तीसरी आँख खुलेगी ही। जो भी ज़रूरत है आपकी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस आएगा ही, वो मिस आउट नहीं होगा। सो आप केवल ध्यान करिए। अगर आपके जीवन में उस पास्ट लाइफ का महत्व है, दिखना, जानना, तो वो दिखेगा ही। और जिस समय ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, पूरी दिखने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी दिखेगा वो भी इनफ होगा आपकी समझने के लिए। तो पास्ट लाइफ के पीछे भागने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस समय भाग रही थी, क्योंकि मैं समझ रही थी मेरे में कुछ कमी है, या मेरी प्रैक्टिस में कुछ कमी है, क्योंकि मैं नहीं देख रही, कोशिश कर रही हूँ, डेस्परेटली बैठ रही हूँ, और ऐसे इंटेंशन दे रही हूँ, संकल्प ले रही हूँ कि मेरे को पास्ट लाइफ दिखे 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 दिखे, नहीं दिख रही, ज़रूरत ही नहीं है। सोल भी प्रिपेयर होती है पास्ट लाइफ देखने के लिए। तो एवरीथिंग हैपन इन इट्स ओन डिवाइन टाइमिंग। तो आपको अपने पे भरोसा रखना है और अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखना है, डिसिप्लिन रखना है अपनी प्रैक्टिस में, कि ध्यान रेगुलरली करना ही है और केवल ध्यान करने के लिए करना है। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं वो आएंगे ही। आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इंटरफेयर करेंगे ना अपनी लाइफ पैटर्न्स में, उतना ही आप और इंटरवीन कर रहे हैं और लेसन्स ले रहे हैं, क्योंकि फिर आपको लेसन लेना पड़ेगा ये कि आपको इंटरफेयर नहीं करना है, नेचुरली होने देना है। तो ये एक और लेसन आप ऐड ऑन करें जो आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे को तो जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, मगर जल्दी कुछ नहीं होता। एवरीथिंग हैपेंस इन इट्स ओन डिवाइन टाइमिंग। तो ये अगर रूल आप कहीं भी इम्प्लाई कर लेना अपनी लाइफ में, यू विल बी वेरी हैप्पी। नंदनी जी, इसका मतलब ये है कि सोल पैटर्न्स के अंदर अगर हम इंटरवीन करते तो हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाते नहीं हैं, कहीं ना कहीं उसको फिर बैकलॉग में लेकर आ जाते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमारी सोल फास्ट ट्रैक में जाए,
तो सरेंडर करके केवल ध्यान करिए, अपनी सोल के साथ बैठने की कोशिश करिए। नॉलेज लीजिए, नॉलेज नहीं लेंगे तो सोल बढ़ेगी कैसे? मगर इंटरफेरेंस मत करिए कि क्योंकि दूसरों को दिख रहा है या दूसरों की थर्ड आई खुल रही है तो मैं कुछ ट्रिक कर लूँ या शॉर्टकट ले लूँ, किसी का हीलिंग ले लूँ, तो वो इंटरफेरेंस है। आप ज्ञान लीजिए कि थर्ड आई क्या होती है, उसका ज्ञान लीजिए, अपना आप खुल जाएगी। पास्ट लाइफ क्या होती है, उसका ज्ञान लीजिए, किताबें पढ़िए, दूसरे मास्टर्स का पास्ट लाइफ सुनते सुनते आपको अपनी पास्ट लाइफ दिख जाएगी। अगर ज़रूरत हुई तो थर्ड आई की ज़रूरत हुई तो थर्ड आई खुल जाएगी। कितने मास्टर्स का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो पिछले जन्म में थर्ड आई मास्टर्स थे, देयर आर 4 आई मास्टर्स थे, बट इस जन्म में उन्होंने लिया ही नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस लाइफ में। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे, अपने सेल्फ डाउट में रहेंगे क्योंकि इस समय नहीं, इस लाइफ टाइम में आपको विजन्स नहीं आ रहे, तो आप में कुछ कमी है, तो फिर आप नहीं अपने आप को संपूर्ण तरीके से जान पाएंगे। तो केवल आपको ध्यान करना है और ऑटोमेटिकली नॉलेज अपने बारे में आपको आती ही रहेगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। मगर बुक्स पढ़ना, ध्यान करना रेगुलरली और दूसरों को सुनना, ये जो 3 पिलर्स हैं पिरामिड, और शाकाहार व्यंजन ग्रहण करना विदाउट गार्लिक बहुत ज़रूरी है। टाइमली जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो दुनिया का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आप तक नहीं पहुंचेगा या आप उस तक नहीं पहुंचेंगे। दोनों आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और मिलन होगा ही। तो भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और इस धरती पे आना इज़ नॉट अ वेरी कैजुअल थिंग, जो कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि, और बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि अब जाना है, यहाँ से जाना है। सोचते हैं कि हाँ, इस यहाँ से जाने के बाद जैसे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आराम मिल जाएगा, आपको हेवन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सो आप प्लीज़ लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में थोड़ा पढ़िए, जानिए, ताकि आप इस ज़िंदगी को थोड़ा महत्व देना शुरू करें। सो यही है कि बस ध्यान करने से आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा। नंदनी जी, हमने आपके बहुत से अनुभव सुने, आपके चाहे वो पास्ट लाइफ रिलेटेड थे, आपकी लाइफ के रिलेटेड थे। अभी आप एक सर्विस दे रही हैं PSSM ग्लोबल में, तो हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। उस क्रिएटिविटी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचुरली आता है कि जो भी आपके मेरे अंदर है वो मुझे देना ही है। सो ये पहले से ही शुरुआत हुआ, धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी मेरे को मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने देने की इच्छा रखी है, और एंड तक मैं देती रहूँगी, चाहे वो स्किल वाइज हो या फिर ध्यान प्रचार करना हो। तो मेरी जर्नी 2021 में PSSM ग्लोबल से जुड़ी, जब मेरा एक प्रोजेक्ट के थ्रू में पत्री जी, जो पत्री जी की डॉटर हैं, यंगेस्ट डॉटर हैं, उनसे मुलाकात हुई और वो PSSM ग्लोबल की फाउंडर हैं। सो उनसे इंटरेक्शन के दौरान मेरे और काम से मैं जुड़ती गई, और प्रोजेक्ट्स हमारे क्रिएट होते गए और काम शुरू होता गया। इसके थ्रू मैं एक पार्ट बन गई PSSM ग्लोबल का, और अब यहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ क्रिएटिव्स और जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, या फिर ऑर्गेनाइजिंग, गिविंग माई हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग मोर एंड मोर इवेंट्स, जहाँ पे भी जितना भी ज़रूरत होता है। मेजरली व्हाट आई एम गिविंग इज़ एज क्रिएटिव पर्सन, क्योंकि वो मेरी स्किल है। तो जो ग्राफिक्स में या फिर इवेंट्स पे, मैगजीन्स में, एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि सर की प्रेजेंस में हमने एक न्यूज़लेटर क्रिएट करा, और वो सर तक पहुंचा और सर बहुत खुश थे वो देख के कि ग्लोबल मैगजीन का ओपनिंग हो गई है। एंड ये काम, क्योंकि वो हर लैंग्वेज में PSSM की मैगजीन को हमेशा चाहते हैं कि हर एक लैंग्वेज में PSSM की एक मैगजीन ज़रूर हो। तो ग्लोबली वो एक मैगजीन का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ, और वो इन प्रोसेस है। और मैं हर काम के लिए एक टाइमिंग और एक टीम और एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, तो वो इन प्रोसेस है। बट बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि चल रहे हैं, और यही है कि हर एक टीम में
एक ऊर्जा होती है डिफरेंट, और हर एक टीम मेंबर की एक ऊर्जा होती है। सो ग्लोबल में भी इतने सारे लोग हैं, और इनफैक्ट अब तो इतना स्पीडीली काम हो रहा है। अभी लास्ट सितंबर ही हमारे पिरामिड ग्लोबल मास्टर्स ने इतना बड़ा इवेंट किया है रेले एनसी में, और वहाँ पे ध्यानमा चक्रम हुआ है जिसका नाम दिया गया था मेगा मेडिटेशन समिट, एंड ये सेकंड टाइम हुआ है। और उस समिट में इतने सारे मास्टर्स आए थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और इतने ग्लोबल मास्टर्स आए थे, और इट वाज वेरी सुपर एनर्जेटिक। और इनफैक्ट इंडिया से भी काफ़ी पिरामिड मास्टर्स वहाँ गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और पीएमसी हिंदी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमूल्य शास्त्री भी यहाँ से इस प्रोग्राम के लिए यूएस से टूर पे गई थी, और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया और वहाँ के मास्टर्स को हेल्प किया। सो हर जगह से पीएसएसएम ग्लोबल और पीएसएसएम इज़ नॉट डिफरेंट, सब एक ही है, सब एक ही मास्टर, एक ही ऊर्जा के लिए से एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। और सो चाहे वो पीएमसी हिंदी हो, चाहे वो पीएसएसएम हो, चाहे वो पीएसएसएम गुजरात हो, या पीएसएसएम ग्लोबल हो. So I'm really grateful to be part of PSSM and being part of this great mission, great vision of पत्री जी. नंदिनी जी, हमने आपकी इस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से सुना, और आपके इतने सुंदर अनुभव और कैसे आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इतने, अगर हम एज देखें तो इतनी कम उम्र में आपने अपने जीवन के लक्ष्य को समझा और आप उस पर काम कर रही हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज आप सभी के लिए यही है कि खुद को जाने और अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला ना पाएं। कोई भी चैलेंज आ रहा हो, अगर वो चैलेंज आपके लाइफ में आया है तो उस चैलेंज को पार करने का स्ट्रेंथ भी आपके अंदर ही है, क्योंकि वो चैलेंज भी आपने अपनी लाइफ में बोया है। सो कोई पनिशमेंट नहीं है चैलेंज। लाइफ इज़ वेरी easy and very simple when you know who you are. So अब जब अपने आप को जानते हैं तो वो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है। तो बस अपने आप को जाने, और वो ही आपको लाइफ की हर एक सिचुएशन को पार करने में स्ट्रेंथ देता है। सो खुद की दोस्त बने। जब आप खुद के दोस्त बनते हैं तो ज़िंदगी में चारों तरफ आपको दोस्त ही दिखाई देते हैं। जो भी आएगा आप उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको दोस्त की नज़र आएंगी। खुद से प्यार करिए। जीवन में जो दिखाई देगा वो उसकी सिर्फ क्वालिटीज़ जो आपके वाइब्रेशन पे मैच कर रही हैं वही दिखाई देंगी। सो खुद की वाइब्रेशन बढ़ाएं, और वो कैसे बढ़ेगी? केवल ध्यान करके। तो आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में उसके लिए आपको वो बनना पड़ेगा। तो जब आप बनेंगे वो आपके एक्सपीरियंस में एज इट इज़ आ जाएगा। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चाहिए वो आपके भीतर है, और जैसी भीतर है वैसे ही सामने आ जाएगा। सो दैट्स माय मैसेज टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपका, इतना सुंदर मैसेज के लिए, अपनी सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for inviting me. दर्शकों, कितना सुंदर मैसेज है और कितनी सुंदर यात्रा। कितने भी चैलेंजेस आए, आप खुद उसको लेकर आए हैं। आपके पास ही उसकी चाबी है उस दरवाजे को खोलने की। उसको खोलना कैसे है? स्वयं के साथ बैठें, ध्यान के माध्यम से, आनापानसति ध्यान। कोई बाहर का आदमी, संत, महात्मा या पुस्तक आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके आगे बढ़ने के लिए, परंतु आपका अनुभव आपका अपना है। तो आप पीएसएसएम के जो प्रिंसिपल्स हैं कि ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य करिए, स्वाध्याय करिए, और अपने जो
आत्मा की इस यात्रा है उसको कितना जल्दी और आगे लेकर जा सकते हैं, ये आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और नए मास्टर के साथ, हम नई अनुभवों के साथ आपके साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।